નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ 2023-24 ધોરણ છે 7 અને વિષય હિન્દી. મિત્રો 18 તારીખના રોજ તમારું પેપર છે અને વાત કરીશું કુલ ગુણ 80માંથી જો મિત્રો તમે કમ્પ્લીટ તૈયારી કરો તો 80માંથી 80 માર્ક જે છે મેળવી શકો છો. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा. जाति पाति को भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ. मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ. दूसरों की जान बचाने में हमारा कर्तव्य है. आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं निम्नलिखित बातों का अपना कर्तव्य समझता हूँ. किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना. राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे. अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे. निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाने का उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी. राजकाज में हजरत अली जैसा प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वो अच्छी तरह से चल सकता है. पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? तो पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा. टीवी पर प्रदर्शित विज्ञापन आदि देखिए और उसके खास विधानों पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए. टीवी पर जब कोई लोकप्रिय और मनोरंजक कार्यक्रम पेश किया जाता है तब बीच बीच में बार बार विज्ञापन दिखाए जाते हैं. विज्ञापन में प्रभावशाली सूचक विधान तेज आवाज़ में पेश किए जाते हैं और इस तरह इन विधानों का तात्पर्य हमारे मन पर लाद दिया जाता है. बार बार तेज आवाज़ से ऐसे विधान सुनकर कार्यक्रम में रस स्थिति होती है, पर उनसे बचना असंभव है क्योंकि ये व्यवसाय का सजीव तरीका है. निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो अनिश्चयवाचक विशेषण आएगा. कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो अनिश्चयवाचक विशेषण. मुझे कोई किताब दे दीजिए तो कोई सार्वनामिक विशेषण. यह पेंसिल हिरल की है तो यह सार्वनामिक विशेषण. सरला को कोई खिलौने दो तो कोई सार्वनामिक विशेषण. मित्रों, नियम अनुसार पत्र लिखिए. अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए. तो સૌપ્રથમ મિત્રો તમારે જેને પત્ર લખવાનો છે એ મિત્રનું સરનામું, તારીખ, પ્રિય મિત્ર या प्रिय सखी, એનું નામ અને સપ્રેમ સ્મરણ. कल तुम्हारा पत्र मिला. जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी पाठशाला में प्रजासत्ताक दिन को अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. मेरी पाठशाला में 26 जनवरी के दिन बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. हमारे कार्यक्रम का आरंभ सुबह 8 बजे से हुआ. हमारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे. उन्होंने ही राष्ट्र ध्वज फहराया और उसके बाद हमें प्रजासत्ताक दिन के महत्व के बारे में समझाया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के संदेश के बाद हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ. उसके हमारी कक्षा में कई छात्रों ने देशभक्ति के गीत पेश किए. देशभक्ति के गीतों के बाद कक्षा 8 के कुछ छात्रों ने देशभक्ति दर्शाने वाला एक नाटक पेश किया. सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हमारी पाठशाला के आचार्य श्री ने मुख्य अतिथि का आभार माना और जय हिंद के नारे के साथ हमारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ. तुम्हारे घर के सभी बड़ों का मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारा मित्र सजीव. तो અહીં તમારું નામ લખવાનું. निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए. अनिता 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो वर्तमान काल. मैं किताबें खरीदूंगा तो भविष्यकाल. बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी भविष्यकाल. हरी रहीम से बात कर रहा था तो भूतकाल. मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो भूतकाल. निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए. दूर के ढोल सुहावने तो दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है. दोनों हाथों में लड्डू तो दोनों तरह से लाभ. चांद पर थूका मुंह पर गिरा. सजन की बुराई
करने से अपना ही नुकसान होता है। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, तो बिना हानि उठाए काम बन जाए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, अधिक मेहनत लाभ कम। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो दिया जलाकर दिया रख में आगन, तो दिया जलाकर आगन में रख दिया। दूसरा बनेगा आम खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा हमारे कर्तव्य में विनम्रता भी होनी चाहिए। चौथा दहेज लेना और देना पाप है। पांचवा आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्राण न्यौछावर करना, तो जीवन समर्पित करना। भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वध करना, तो हत्या करना या तो मार डालना। भीम ने दुर्योधन का वध किया। हिम्मत न पड़ना, तो बात न कर सकना। पुलिस वाले से बात करने की किसी की हिम्मत न पड़ी। जीवन दान देना, तो जिंदा जाने देना। कृष्ण ने जरासंध को कई बार जीवन दान दिया। आंखें खुलना, तो जाग जाना। आज सुबह 6 बजे मेरी आंख खुल गई। निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों सरस मजानो અહીં ફકરો આપેલો છે અને તેનો અનુવાદ પણ આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કરેલું છે। તો પ્રથમ તમારે ફકરો જે છે જાતે સોલ્યુશન કરવાનો છે, એટલે કે જાતે માતૃભાષામાં કરો અને ત્યારબાદ અહીં આપેલો જવાબ જોઈ અને મિત્રો તમે સરખાવી શકો છો કે તમને કેટલું માતૃભાષાની અંદર લખતા આવડે છે। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो राजा बीमार पड़ना जे मित्रों અહીં સરસ મજાની આપણા પોઈન્ટ્સ આપેલા છે, પોઈન્ટ્સના ઉપયોગ કરી અને આપણે હિન્દીમાં એક કહાની એટલે કે વાર્તા લખીશું। તો એ પ્રથમ શીર્ષક છે કે મહેનતી કિસાન, અને મિત્રો શીખ પણ જે છે નીચે આપી દીધી છે। श्रम ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, हमें जीवन में कभी श्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ત્યાર પછી મિત્રો सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखिए। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? तो भवानी का। मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? तो 2। तानाजी के अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? तो दास बताया। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? तो मुगल सेना कांपते थे। सुशील के पिताजी सारी तिलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिली कम न हो। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द के निबंध लिखिए। पेड़ हमारे मित्र, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ऐसे आप निबंध लिख सकते हैं। और दूसरा है डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो उनके बारे में भी हमने यहाँ निबंध लिखा हुआ है, आप देखकर पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों અહીં સંપૂર્ણ હિન્દીનું આપણે સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીશું। જો તમને મારો વિડીયો ગમે છે તો મિત્રો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।